सब लोग के लिए गुजरात में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम आई है आनंद शहर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। दोस्तों आइए मिलते हैं हम उनके शिष्य से। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं झंडी लेके, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सच्चा। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम भरतदास है। सर आप यहाँ क्यों खड़े हो? ये हमारे गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है अंदर, और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके पार्किंग का व्हीकल से पार्किंग उनकी सेवा कर रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सत्संग देखने आते हैं इनसे हम मिलते हैं और उनके जो अनुयायी है जिनके जरिए यहाँ सत्संग रखा गया है तो उनसे भी पूछपरछ करते हैं कि उन्हें क्या क्या लाभ होता है ताकि वो सेवा में अटल रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज का आदेश वो हमेशा मानते हैं, तो उनसे पूछेंगे कि इनके अंदर ये प्रेरणा कैसे जागृत हुई ताकि वो सत्संग का आयोजन करते हैं। दर्शकों हम आ गए सत्संग हॉल के सामने। आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन। यहाँ पर सत्संग का आयोजन है। वहाँ सत्संग में देखते हैं जाके हम कि कैसे सुविधा की गई है। क्योंकि सत्संग हॉल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्टर के जरिए सत्संग का आयोजन किया गया है और जो भी श्रद्धालु सत्संग देखने आ गए उनके लिए नेट बिछाई गए है और लाइन पर दिखाया गया। एक तरफ भाई है और एक तरफ भाइयों के लिए सुविधा की गई है। दर्शकों यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी श्रद्धालु सत्संग देखने आए हैं उनके लिए दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इनसे हम पूछेंगे कि ये गांव गांव में जाकर शहर शहर में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सत्संग का आयोजन करते हैं तो उन्हें क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में हम पूछेंगे। नमस्कार सर। सर साहब। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम घनश्याम दास है। सर आप यहाँ सत्संग देखने आए? मैं आज सत्संग देखना आया हूँ। हमारे गुरु जी की दया से हम आयोजन किया है आनंद शहर में। हम सत्संग ऐसे तो गांव में शहर में हर जगह पे करते हैं हम लोग महीने में एक आध बार। तो आपके गुरु जी बताते हैं कि आप गांव गांव में जाकर शहर शहर में जाकर सत्संग का आयोजन करें। हाँ जी, हमारे गुरु जी बताते हैं कि सत्संग का आयोजन गांव में भी शहर में कहीं भी आपको जो अनुकूल लगे और पुण्यात्माओं जगत भगत सब आके वहाँ सत्संग में आके वो आध्यात्मिक लाभ ले सके, क्योंकि सत्संग में आने से ही इंसान को अपने जीवन का मूल उद्देश्य के बारे में पता चलता है, क्योंकि मानव जीवन हमको काहे के लिए मिला है और उसका मूल उद्देश्य क्या है, और सत्संग में आने से हमको ज्ञान होता है उस बात का। इस सत्संग से क्या क्या लाभ मिलते हैं? सत्संग से भगत जी बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे हमने सत्संग सुन के ही मालिक को परमात्मा का जो है वो मिलने वाला लाभ से जानकारी हुई, और सत्संग से आध्यात्मिक सारे लाभ होते हैं, और हमारे शास्त्रों में छिपे हुए गुरु ज्ञान के बारे में मालूम पड़ता है। सबका मालिक एक है, पूरा जगत जो है आज रटन लगाए बैठा है, तो उस मालिक के बारे में पता चलता है जो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने तमाम शास्त्र खोल के उंगली घुमा के बताया है कि सबका मालिक एक कौन है, और उसको प्राप्त करने की भक्ति की विधि क्या है, उस मूल मंत्र क्या है, वो बताया हमारे गुरु जी ने। तो वो परमात्मा कौन है जो सबका मालिक एक है? वो तो हमारे गुरु जी ने सब शास्त्र खोल के 4 वेद 6 शास्त्र और पुराण गुरु ग्रंथ साहिब आओ जैन धर्म को जाने, और जो है वो श्रीमद् भगवद गीता सब खोल के बताए कि सबका मालिक एक कबीर भगवान है। तो कबीर साहब जो जुलाहा बोलते हैं, सब लोग ढाणक बोलते हैं, जो काशी में उत्तर प्रदेश में लहरतला तालाब में सब कलयुग के प्रारंभ में आए थे आज से 628 साल पहले, जो कमल के फूल के अंदर लीला की थी मालिक ने, तो वही सबका मालिक है कबीर साहब। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो श्रद्धालु आए हैं यहाँ सत्संग देखने, इनसे हम पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में क्या बताया। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका क्या नाम? दीपक दास। सर यहाँ आप क्यों आए हो? हम यहाँ गुरु जी का सत्संग में आए हैं, उनके अंदर जो चल रहा है। सत्संग में क्या क्या बताया संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में एक श्रीमद् भागवत के गीता से कहा है कि 18 अध्याय 18 62 श्लोक में कहा है कि अर्जुन तुझे उस परम धाम की जो प्राप्त करना है जहाँ पे सतलोक है, तो उस परम शांति परम धाम को जो प्राप्त करना है तुझे, तो उस परम संत की शरण में जा। फिर जहाँ जाने के बाद हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और वही सतलोक है जहाँ पे मुक्ति धाम जो कहा जाता है, जहाँ पे जीवन मरण का कोई
चक्कर नहीं है। सतलोक में कौन है? सतलोक में कबीर परमेश्वर जी रहते हैं। धन्यवाद। अचानक ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सत्संग देखने आए हैं और इन्हें सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर करके दिखाया है। दोस्तों ऐसे ही हम नई खबरें लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।